आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है 50 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड तथा 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। मतलब हमारे पास में v1 व v2 का मान दिया गया। तो मान लेते हैं कि पहली रेलगाड़ी हमारी जो है वो v1 वेग से गति कर रही है, जिसका हमें क्या दिया गया है, जिसको लंबाई दी गई है। ठीक है, तो लंबाई हमें कितनी दी गई है, टोटल लंबाई जो है रेल की वो दी गई है 50 मीटर। तो आप इसको L1 कहेंगे और आपके पास में दोस्तों इसके लिए जो स्पीड है वो कितनी है, आपकी जो दोस्तों वेग है वो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसी प्रकार से जो दूसरी ट्रेन है आपकी ट्रेन, इसको नाम दे देते हैं T1, इसको नाम दे देते हैं T2। T2 के लिए L2 का मान कितना है, L2 का मान भी है 50 मीटर। तो ये हो गया आपके पास में 50 मीटर और इसका वेग जो है वो कितना दिया गया है, इसका वेग दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। अब चूंकि ये दोनों कैसी है, एक दूसरे के सापेक्ष विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें कि दोनों ही कैसे सापेक्षिक गति कर रही है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे दो चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने मान लिया कि ये आपकी ट्रेन T1 है। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे दूसरी ट्रेन T2 है। ठीक है, और दोनों की लंबाई कितनी है आपके पास में, ये दोनों की लंबाई सेम है, कितनी, 50 मीटर। ये बात आपको पता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई भी 50 मीटर है, इसकी लंबाई भी 50 मीटर है। आपकी ये ट्रेन T1 है और ये T2 है। T1 का वेग आपके पास में v1 का वैल्यू दिया हुआ है और इसका यहाँ पे v2 का वैल्यू दिया है, तो v1 मान लिया भी है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, जब आपकी ट्रेन, ये वाली ट्रेन नीचे की ओर मतलब इधर साइड आ रही है और ये वाली ट्रेन ऊपर की ओर जा रही है, मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। मतलब क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, आइट साइड से जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कुल समय की कितने देर में क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो कुल समय क्या हो जाएगा आपका, देखिए कुल समय तब मिलेगा आपको जब दो स्थितियां होगी। पहली बात, आपके जो ट्रेनों का कुल वेग है आपको पता चल जाए, है ना। तो कुल वेग किस प्रकार से मिलता है, जनरली कुल वेग आपेक्षिक गति का दिया जाता है, पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग, है ना। तो कुल वेग जो है वो कितना मिल जाएगा, कुल वेग जो है वो, अगर देखिए आपकी ट्रेन पहली वाली जो है वो v1 इस दिशा में गति कर रही है और दूसरी वाली जो है वो उसके विपरीत दिशा में। तो चूंकि आपकी दूसरी ट्रेन का जो, आपका जो दूसरी ट्रेन है उसका वेग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि दिशा कैसी हो गई है, परिवर्तित हो गई है। ठीक है, तो विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है ना, मतलब ये जो ट्रेन है वो आगे की ओर जा रही है और ये कैसी जा रही है, पीछे की ओर। तो अगर हमने v1 को धनात्मक माना है तो v2 कैसे जाएगी, v1 के सापेक्ष ऋणात्मक, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर आपेक्षिक गति हो रही है ट्रेनों की। तो v1 के सापेक्ष v2 कैसी हो गई है, ऋणात्मक हो गई है ना, दिशा परिवर्तित हो गई है। तो कुल वेग जो है वो कितना मिल जाएगा, v1 माइनस v2 होता है। तो चूंकि v1 का मान आपका धनात्मक है और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v2, है ना। v2 क्या है, ऋणात्मक है, तो माइनस का माइनस ऑफ v2। तो v2 जो आपके पास में जो कुल वेग मिल जाएगा वो मिल जाएगा v1 प्लस v2, मतलब दोनों ही जो वेग है ट्रेनों का वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब लंबाई देखते हैं, मतलब कुल दूरी कितनी तय करी है ना। तो देखिए, जब ये ट्रेन इस सिरे से चालू हो रही है, कहाँ से, यहाँ से, तो ये ट्रेन जब इधर से चलना चालू हुई तो कब तक के दोनों को क्रॉस करना है, मतलब इसको तब तक के आगे बढ़ना है जब तक कि ये इसका पूरी लंबाई को ना मतलब क्या कर ले, कवर ना कर ले, और यहाँ से जब तक कि इसकी लंबाई को कवर ना कर ले। मतलब कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि ये ट्रेन इधर से ऐसी चल रही है और ये इधर से ऐसी चल रही है। तो जब तक कि ये एक दूसरे को, दोनों को क्रॉस ना कर ले और कहाँ तक कि इसका एक भी सिरा ना छूटे, मतलब यहाँ से कोई भी स्थिति ऐसी ना हो कि किसी भी ट्रेन का 1 इंच या 1 मीटर भी छूट जाए, तो वो स्थिति में क्या होगा कि आप इसकी दुगनी लंबाई चलेंगे, है ना। मतलब इसको इसकी लंबाई चलनी पड़ेगी, मतलब इसको क्या, देखिए जो पहली ट्रेन है T1 इसको इसकी लंबाई इधर चलनी पड़ेगी और ये वाली ट्रेन है इसको इसकी लंबाई इधर चलनी पड़ेगी। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में, टोटल हो गया आपके पास में, अगर लंबाई L1 थी तो ये L1 हो गई और इसकी कितनी हो गई, ये हो गई इसकी L2। तो दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी आपस में। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, आपकी कुल दूरी हो जाएगी दोनों का योग। तो आपके पास में कुल दूरी हो जाएगी L1 प्लस L2। अतः आपका जो समय है वो किस प्रकार से देके आप डायरेक्टली आप सूत्र लिख रहे हैं, यहाँ पे सूत्र हो जाएगा आपका कुल लंबाई के बटे में, या कुल दूरी जो तय हो जाएगी उसके बटे में आप लिख सकते हैं आपेक्षिक वेग। तो आपेक्षिक वेग आपका कितना था, v1 प्लस v2। ठीक है, तो यहाँ से v1 और v2 का योग कर लेंगे तो समय आपको ज्ञात करना है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 50 प्लस 50, है ना, मतलब 50 प्लस 50 के बटे में आपेक्षिक वेग जो है आपका वो
कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पहली वाली ट्रेन का 10, दूसरी वाली का 15। हल करने पर ये मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 सेकंड के बराबर। और प्रश्न में हमसे यही समय पूछा था, अतः विकल्प क्रमांक जो दूसरा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सही विकल्प रहेगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।